ऐसी व्यवस्था को भाइयों बहनों में अपने लिए नहीं बैठे हैं। हम निगम को 13,000 करोड़ रुपया वापस आ सके, निगम के 2 लाख कर्मचारी और उनके 10 लाख परिवार के सदस्यों का जीवन निर्वहन हो सके, जिन्हें 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, वो कोरोना योद्धा बने थे। तो उनके पास में एक पुरानी सी नीले रंग की वैगन आर कार थी। आजकल उनके पास में इनोवा बहुत बड़ी कार है, उससे बाहर निकलते हैं और अंदर चले जाते हैं और अपना सर भी झुका लेते हैं कार के अंदर। आसपास कौन बैठा है, आसपास क्या चल रहा है, अपनी आंखों को खोलकर वो देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब सब लोग ये पूछते होंगे कि केजरीवाल जी से ये 13,000 करोड़ रुपए किस बात के मांग रहे हैं, जबकि दिल्ली नगर निगम ने तो पहले पैसा कभी मांगा नहीं किसी सरकार से। तो यहाँ पर आपको ये बता दूं कि पहले दिल्ली नगर निगम को ये आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सरकार के द्वारा स्वतः ही दिल्ली नगर निगम के खाते में पैसा आ जाया करता था और विकास के कार्य सुचारू रूप से चलते रहते थे। जिस वक्त मदन लाल खुराना जी की सरकार थी, दिल्ली का बजट 12,000 करोड़ रुपए था। जब शीला दीक्षित की सरकार पहली बार बनी तो 25,000 करोड़ रुपए था। दूसरी बार सरकार बनी तो शीला जी का बजट 32,000 करोड़ रुपए था। और तीसरी बार जब ये केजरीवाल जी की सरकार बनी तो उस समय 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट हो गया था। और आज दिल्ली सरकार का 78,000 करोड़ रुपए का बजट है। 78,000 करोड़ रुपया, 78,000 करोड़ रुपया जो हमारा सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जो हमारी एक्साइज ड्यूटी, जो हमारे व्यापारी जो कमाते हैं, आप लोग जो दुकानों में बैठकर नंबर 1 का जो काम करते हो, पर्चियां काटते हो, बिल काटते हो, उसके ऊपर जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उस रेवेन्यू से इकट्ठा हुआ पैसा ये 78,000 करोड़ रुपया है। देवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आज एक दिन के उपवास? आज जैसा कि आप देख रहे हैं राहुल जी, पूरी दिल्ली में प्रत्येक वार्ड में एक दिन का अनशन हम लोग कर रहे हैं दिल्ली की इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार के खिलाफ। जो निगम का हक बनता है 5,000 करोड़ 13,000 करोड़ की हमारी डिमांड है, जिसके लिए हम धरने पर बैठे हैं। ये पैसा हम अपने लिए नहीं मांग रहे, उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जो इस भयंकर महामारी के समय पर रोडों पर निकले हुए लोग हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, शिक्षक हों, डॉक्टर्स हों, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर दिल्ली को सुरक्षित रखा, एक एक व्यक्ति को सुरक्षित रखा। उन्हीं के हकों के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं, एक दिन का धरना दे रहे हैं। आज उनके घर में खानों के लाले पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ से हमारे निगम पार्षद कुसुम तोमर जी और अन्य निगम पार्षद केजरीवाल जी के निवास के सामने पिछले 11-12 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन केजरीवाल जी को शर्म नहीं आ रही है, जो उन्हें मिलने का समय भी नहीं दे रहे हैं। ऐसी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। शिव कुमार कौशिक जी क्या कहना चाहेंगे? आज 12वां दिन और ठिठुरती ठंड में पार्षदगण पूरी मतलब एमसीडी वहाँ बैठे। यूँ तो हमारी जिम्मेदारी 13,000 करोड़ रुपए लेने के लिए हमारे जिम्मेदार निगम पार्षद जो जनता ने चुने हैं वो अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और इस बेशर्म सरकार और बेशर्म सरकार के गैर संवेदनशील जो झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है, उसके घर के सामने हमारे निगम पार्षद पिछले 11 दिन से बैठे हैं। जब हमारे जनप्रतिनिधियों की उसने बात नहीं सुनी है तो जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि पूरी दिल्ली में आज हम एक सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन नहीं कहेंगे, इसको उपवास हम करने बैठे हैं। अगर इसके बाद भी ये मक्कार आदमी नहीं सुनता है, दिल्ली की जो कर्मठ जिन्होंने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी दिल्ली के जब अपने सगे संबंधियों की लोगों ने कूड़ा करकट और सेवा करने से मना कर दिया था, तो ऐसे कर्मचारी जो हमारे नगर निगम में काम कर रहे हैं उन्होंने उस कूड़े को हाथ से उठा करके सफाई की पूरी व्यवस्था रखी। नगर निगम के द्वारा चलाए हुए बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी तनख्वाह ना मिलने के बावजूद भी वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर, शिक्षक
जिन्होंने खाना बांटने का निरंतर काम किया है, ऐसे हमारे कर्मचारी नगर निगम के जो अपनी सेवा देने के बाद में सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको पिछले 8 महीने से 9 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो ये उसकी हक की लड़ाई लड़ी जा रही है कि ऐसे समय पे भी अगर एक इतना गैर संवैधानिक कदम ये केजरीवाल उठा रहा है, तो निश्चित ही ये जन आंदोलन बनने जा रहा है। और केजरीवाल को ये समझ लेना चाहिए कि जो झूठे और पाखंड और प्रपंच इसने रचे हैं अब तक, अब उसकी काट की हाड़ी दोबारा चढ़ने वाले नहीं हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि या तो बाज आ जाए केजरीवाल, वरना यही जनता तेरे को जूतियों से मारेगी। जितेंद्र कंवर जी, क्या कहना चाहेंगे? किसान भी सड़क पर और पार्षद भी सड़क पर। देखिए, दिल्ली के अंदर अव्यवस्था का माहौल जो दिल्ली सरकार ने बनाया हुआ है, लगभग 15 लाख परिवार जो डिस्टर्ब कर दिए इस सरकार ने, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर के नाम से हमने नवाजा, उन्हें सम्मान दिया, उनकी वेतन रोककर जो 10 लाख छात्र नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते थे, उनकी शिक्षा को रोककर, और 50,000 से ज़्यादा जो लोग इलाज कराते थे नगर निगम के अस्पतालों में, उनके रोग की दवाइयाँ चिकित्सा के लिए जो पैसा आता था उसे रोककर उस पर चौकड़ी जमा कर अपना व्यक्तिगत हित देखते हुए और जनता को परेशान कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये जनता समझ रही है और भाजपा का कार्यकर्ता इसे घर घर ले जाएगा। और ये सांकेतिक चेतावनी हम केजरीवाल को देते हैं, दिल्ली सरकार को, कि आने वाले चुनावों में आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, अन्यथा आप बाज आएँ। आज पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो 272 सीटों पर मंडल स्तर पर उपवास रखा गया है। महिलाओं से बात कर लेते हैं। महिला हमारे बीच में पूनम अग्रवाल जी हैं। पूनम जी, क्या कहना चाहेंगी? इस ठिठुरती ठंड के अंदर आप लोग सड़क पर। ये हमारे वार्ड की निगम पार्षद श्रीमती कुसुम तोमर जी 11 दिन से वहाँ कड़कती सर्दी में केजरीवाल जी के निवास स्थान के बाहर बैठी हुई हैं। उनकी कोई सुनवाई ना होने पर केजरीवाल जी के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। इस कारण हमारे पूरे क्षेत्र के, पूरे वार्ड के, पूरे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि हम एक दिन का सांकेतिक उपवास करेंगे और धरना करेंगे, ताकि जो हमारे निगम पार्षद, नेता सदन, महापौर जो 11 दिन से वहाँ बैठे हैं, उनकी बात को बल मिले, उनकी बात को जोर मिले। मैं ये कहना चाहूँगी कि केजरीवाल सरकार निगम के 13,000 करोड़ रुपए बकाया राशि आप दें और देकर लोकतंत्र को मजबूत करें, आप अन्यथा इस बात को ना लें। केजरीवाल, 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 निगम का पैसा, निगम का पैसा, निगम का पैसा, निगम का पैसा, केजरीवाल, केजरीवाल।